चलिए, ऋण पत्र की विशेषता के बाद आज आज अपन उसका प्रैक्टिकल हल करेंगे। प्रैक्टिकल के बारे में बताया हूँ कि जिस प्रकार से अंशों का हल किया जाता था, सम मूल्य, प्रीमियम मूल्य, बट्टा मूल्य, ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्र का भी लेखा किया जाता है, सम मूल्य पर, प्रीमियम मूल्य पर और बट्टा मूल्य पर। फ़र्क इतना रहेगा कि जहाँ पे अपन अंश पूंजी लिखते थे वहाँ पे हमको क्या लिखना है, ऋण पत्र। बाकी जो एंट्री वहाँ था वही एंट्री यहाँ भी किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसी में आप उदाहरण नंबर 1 ऋण पत्र में आमोद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4000 11% ऋण पत्र। जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो अंश पूंजी जहाँ लिखते थे अपन वहाँ पे लिखेंगे 11% ऋण पत्र। अभी देखोगे आप कैसे लिखूंगा मैं। 11% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, सारी राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई, प्रविष्टि कीजिए। जितनी राशि थी सब आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई, प्रविष्टि करना है। तो अपन अंश पूंजी में क्या एंट्री करते थे, बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन, और दूसरा होता था अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। यहाँ करना है अपन को बैंक खाता विकलन टू 11% ऋण पत्र आवेदन। अंश पूंजी में एंट्री करते थे अपन बैंक विकलन टू अंश आवेदन। तो यहाँ पे अंश आवेदन से पहले आपको लगाना है बैंक खाता विकलन टू 11% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 11% ऋण पत्र आवेदन। ठीक है, क्या लगाना है, 11% ऋण पत्र आवेदन। और अमाउंट निकालेंगे अपन यहाँ पर 100 रुपये वाले 4000, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई, कोई अमाउंट नहीं दिया आवेदन का, तो 100 गुणी 4000, 4000 में 100 का गुणा कर देंगे अपन, ये आ जाएगा हमारा 4 लाख। कितना आ जाएगा, 4 लाख लिख देंगे अपन यहाँ पर। नरेशन देंगे, आवेदन की राशि प्राप्त। ये पहला एंट्री करेंगे। और मालूम है इसके साथ दूसरा एंट्री क्या होता है। तो पहला हो गया बैंक विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, तो दूसरा ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र खाता। क्या होगा, 11% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू 11% ऋण पत्र खाता। नरेशन देंगे, आवेदन की राशि देख। फिर से देख लो एक बार, ये एंट्री एक बार करना समझ में आ गया तो इसी प्रकार से एंट्री करना है। जैसा अपन अंश पूंजी में करते थे वैसे ही होगा, लेकिन अंश पूंजी की जगह ऋण पत्र आ जाएगा। ठीक है, पहले एंट्री करते थे बैंक विकलन अंश आवेदन, तो उसके जगह क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक विकलन टू 11% ऋण पत्र आवेदन, राशि प्राप्त। दूसरा दे के लिए एंट्री करते थे अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी, तो अंश आवेदन की जगह क्या आ जाएगा आपका, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन, ऋण पत्र जुड़ जाएगा। और अंश पूंजी की जगह क्या आ जाएगा, ऋण पत्र खाता। तो क्या प्रश्न हो गया, 11% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू 11% ऋण पत्र खाता। और ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से जब एक साथ राशि प्राप्त हो जाएगी तो उसकी प्रविष्टि इस प्रकार से करना है। ठीक, आई बस में ये ऋण पत्र पहले ही बताया था। अंश आवेदन तैयार है तो हमारा ऋण पत्र भी एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी, प्रविष्टि वही रहेगा, सेम रहेगा। केवल आपको ध्यान देना है कि अंश पूंजी की जगह ऋण पत्र लिखना है
और जहाँ भी ऋण पत्र आवेदन लगा रहे अंश आवेदन लगाते थे या अंश आवंटन लगाते थे तो वहाँ पे आ जाएगा ऋण पत्र आवंटन। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी में अपन प्रीमियम पर निर्गमन, इस पर निर्गमन प्रीमियम पर एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। वहाँ दिया हुआ है प्रमोद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000, कितना 100 रुपये वाले 10,000 12% ऋण पत्र 110 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। 100 रुपये वाला ऋण पत्र था और उसको 110 रुपये की दर से निर्गमित किया, तो ये तो प्रीमियम हो गया। 100 वाले को 110 के हिसाब से बेच रहा है तो कौन सा मूल्य हो गया, ये प्रीमियम मूल्य हो गया। और बोलता है कि संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई, प्रविष्टि कीजिए। जब भी ऐसा बोलता है कि संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई तो हमको केवल एक ही एंट्री करना है जो अभी अपन सामने किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम पर निर्गमन बोला है इसलिए थोड़ा सा एंट्री में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा देखेंगे। पहला एंट्री तो वही रहेगा, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, और कितना प्रतिशत ऋण पत्र बोला है वहां पर देखो 12%, तो 11 की जगह क्या लिख देंगे अपन 12। पहला एंट्री वही हो जाएगा, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन। और जब प्रीमियम दिया रहेगा तो प्रीमियम के समय में हमको यहाँ पर अभी अमाउंट नहीं लिखना है, प्रीमियम की दशा में अमाउंट अभी यहाँ पर नहीं लिखना है। पहले प्रीमियम का एंट्री कर लेंगे और जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋण पत्र आवेदन कितना प्रतिशत, 12%। ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू 12% ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। प्रीमियम पर निर्गमित किया है इसलिए क्या प्रविष्टि हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, अमाउंट नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र आवेदन विकलन टू 12% ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। ठीक, अब अमाउंट निकालेंगे। कितने रुपए वाला है देखो, 100 रुपये वाले 10,000, तो 10,000 गुणित 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख। ऋण पत्र में डाल देना 10 लाख। ऋण पत्र में कितना डाल दिए अपन, 10 लाख ऋण पत्र खाता। प्रीमियम 10 रुपये है तो 10,000 गुणित 10, 10,000 गुणित 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। बात समझ आ गया यहाँ तक। पहले एंट्री कर लिए बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, दूसरा एंट्री कर लिए ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। फिर से देख लो, पहला एंट्री बैंक खाता विकलन टू 12% ऋण पत्र आवेदन खाता, इतना लिखकर अमाउंट वहाँ पर हमको नहीं लिखना है अभी। फिर दूसरा एंट्री करेंगे ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। ठीक, अब यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपये है, 10,000 अंश है, तो 10,000 गुणित 10 करेंगे तो ये 1 लाख प्रीमियम में डाल देंगे। कितना डाल देंगे, 1 लाख। और ऋण पत्र में कितना आ जाएगा, 100 रुपये वाले 10,000 अंश, 100 रुपये वाले 10,000 अंश, तो 10,000 गुणित 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख और 1 लाख दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो जाता है हमारा 11 लाख। कितना हो जाता है, 11 लाख। ये विकर में डाल देंगे यहाँ पर 11 लाख। 11 लाख डालने के बाद अब टोटल अमाउंट कितना है, 11 लाख। तो उस 11 लाख अमाउंट को ऊपर वाले में डाल देना है, बैंक विकलन टू ऋण पत्र आवेदन में। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे यहाँ पर
11,00,000। और इस प्रकार से प्रीमियम सहित जो दिया था वो एंट्री हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो सब मूल्य पर, प्रीमियम मूल्य पर ऐसा एंट्री आता ही है 3 नंबर के लिए, तो हमको तैयार रहना है कि एंट्री हमको किस प्रकार से करना है। तो जो सब मूल्य पर अंश में भी एंट्री आता है, ऋण पत्र से भी एंट्री आता है, तो दोनों कंडीशन में हमारा ये एंट्री तैयार रहना चाहिए। आगे बात समझ में आ रहा है सबको। अब देखो इसी में देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला है देखिए, विनोद लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 8,000 14% ऋण पत्र 9 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। 10 रुपये वाले को कितने में निर्गमित कर रहा है? 9 रुपये में। तो 1 रुपये क्या हुआ? बट्टा। क्या हुआ? 1 रुपया बट्टा हुआ। और सारी राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई, प्रविष्टि कीजिए। तो पहले वही काम करना है अपन को। 2 एंट्री यहाँ भी होगा, आवेदन पे प्राप्त हो गया है ऐसे कंडीशन में। तो पहला एंट्री हमारा वही रहेगा, बैंक खाता विकलन टू 14% ऋण पत्र आवेदन खाता। पहला एंट्री बैंक खाता विकलन टू 14% ऋण पत्र आवेदन खाता। अमाउंट के लिए अभी जगह छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना दूसरा एंट्री होगा, ऋण 14% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र बट्टा खाता विकलन टू ऋण पत्र खाता। अब देखो यहाँ पे बट्टे वाले का अमाउंट कैसे निकालेंगे। पहला एंट्री समझ में आ गया कि क्या एंट्री करना है, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन और अमाउंट का जगह छोड़ देना। दूसरा हो जाएगा, कितना प्रतिशत बोला था? 14%। तो दूसरा एंट्री करेंगे 14% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन विकलन ऋण पत्र बट्टा खाता विकलन टू 14% ऋण पत्र खाता। पहले बट्टा के लिए हमको ये एंट्री कर लेना है। तो 14% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन, बट्टा हमेशा डेबिट होता है, तो ऋण पत्र बट्टा खाता विकलन टू 14% ऋण पत्र खाता। तो 14% ऋण पत्र खाते में जो अपन अमाउंट लिखेंगे वो दिया हुआ है 10 रुपये वाले 8,000। तो 8,000 गुणित 10 कर देंगे, इसलिए कितना हो जाएगा? 80,000। कितना हो जाएगा ये? 80,000। और बट्टा कितना बोला है यहाँ पर? 1 रुपया। कितना बोला है? क्योंकि 10 रुपये वाले को 9 रुपये की दर से निर्गमित किया, तो बट्टा कितना आ गया? 1 रुपया। तब यहाँ पे 8,000 गुणित 1, 8,000 गुणित 1 करेंगे तो बट्टा कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 8,000। अब 80,000 में 8,000 को माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा हमारा 72,000। कितना निकल जाएगा? 72,000। और यही अमाउंट जो पहला एंट्री किए थे अपन, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, उसमें हमको ये अमाउंट डाल देना है 72,000 रुपये। तो ये है बट्टे पर निर्गमन। यही बात समझ में? प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा और बट्टा हमेशा डेबिट होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक।